हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक से बच्चों आपके हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में हो या आपका शॉर्ट क्वेश्चन में हो। तो बच्चों आइए देखते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन के बारे में। तो विद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें स्वतः होने वाली रासायनिक क्रियाओं से मुक्त ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न होना या विद्युत ऊर्जा का अस्वतः रासायनिक क्रियाओं में संपन्न कराने का अध्ययन किया जाता है। बच्चों हम जानते हैं हमारा जो रसायन है अनेक भागों में बटा हुआ है। जैसे कि आपका हम देखें तो भौतिक रसायन है, आपका अकार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन है। तो आज आप विद्युत रसायन जो देख रहे हो आपके भौतिक रसायन से लिया गया है। जैसे भौतिक रसायन वह शाखा है जिसमें स्वयं के जरिए होने वाली रासायनिक क्रियाओं से मुक्त ऊर्जा से वो विद्युत उत्पन्न होता है, या तो हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा अस्वतः रासायनिक क्रियाओं से संपन्न कराने का अध्ययन किया जाता है। इसे विद्युत रसायन है। विद्युत रसायन के अंतर्गत हम अनेक प्रकार के घटनाओं का वर्णन करेंगे। जैसे आपका विद्युत अपघटन, विद्युत वाहक रसायन, विद्युत रासायनिक सेल, ये सभी हमारे विद्युत रसायन के अंतर्गत आता है। आइए बच्चों आपका नेक्स्ट देखते हैं विद्युत अपघटन ये होता क्या है? विद्युत अपघटन तो विद्युत ऊर्जा के उपयोग में होने वाली स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया को ही विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन में इसके अंतर्गत जो विलयन होता है, विलयन विद्युत धारा में प्रवाहित करने से जो रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया के सिद्धांत के साथ साथ उनकी विधियाँ, उनके बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं आपका यहाँ जल है, जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन गैस पर दोनों पर वो टूट जाता है। जो जल होता है यहाँ पर आपका द्रव अवस्था में होता है और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में वो आपका विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के जरिए जल का टूटना यहाँ विद्युत अपघटन कहलाता है। बच्चों इसके अलावा हम इसके अंतर्गत आपके विद्युत रासायनिक सेल के बारे में देखेंगे। विद्युत रासायनिक सेल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आप विद्युत अपघटनी सेल देखेंगे, दूसरा होता है आपका गैल्वेनिक सेल देखेंगे, या विद्युत रासायनिक सेल भी बोल सकते हैं उसको। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं आपका विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या ओल्टीय सेल। गैल्वेनिक सेल को ही ओल्टीय सेल के नाम से भी जाना जाता है, या आपका गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल को विद्युत रासायनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल का है जो कि गैल्वेनिक सेल और ओल्टीय सेल होता है। तो हम जानते हैं आपका यह ओल्टीय सेल और आपका गैल्वेनिक सेल, ये आपके गैल्वेनी नामक साइंटिस्ट और आपके एल गैल्वेनी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1780 में दिया था, और आपका ए ओल्टा है उन्होंने 1800 में यह प्रयोग किया था, जिसके कारण उनके नाम पर ही हम गैल्वेनिक सेल या ओल्टीय सेल के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं आपका गैल्वेनिक सेल होता क्या है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहलाती है। गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसी को ही हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये स्वतः
स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है विद्युत रासायनिक सेल। आइए देखते हैं आपका इसके कार्यविधि, इसकी रचना क्या क्या है। विधि, इस सेल में हम देखते हैं आपका विद्युत रासायनिक सेल होता है। तो इस सेल के लिए हम देखें इसकी जो सिद्धांत होती है, तो इसकी सिद्धांत और विधि देखें। इस सेल में अलग अलग पात्रों पर, हम जानते हैं विद्युत रासायनिक सेल होती है वो दो पात्रों पर संपन्न होती है। एक आपके इलेक्ट्रोड के लिए अलग पात्र की आवश्यकता होती है, दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए भी अलग पात्र की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं इस पे हम, इस सेल में अलग अलग पात्रों पर जिंक सल्फेट तथा आपका कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। दो पात्र लेते हैं, दो पात्र में एक पर आपका जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरे पर आपके कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक सल्फेट वाली जो विलयन होती है उस पर हम जिंक प्लेट की एक छड़ लगा देते हैं, और उसी तरह कॉपर सल्फेट वाली जो विलयन होती है उस पात्र में हम कॉपर सल्फेट के विलयन पर कॉपर की छड़ लगा देते हैं। तो इस तरह कॉपर सल्फेट के विलयन पे कॉपर की छड़ डुबा देते हैं, और आपके जिंक सल्फेट के विलयन पर जिंक के छड़ डुबा देते हैं, जिससे हम देखेंगे जिंक जो सॉलिड अवस्था में जो क्षण होती है वे आपके जिंक आयन के साथ अंतरापृष्ठ के संपर्क में आ जाते हैं। आपका जो यहाँ एनोड का जो जिंक रॉड होता है एनोड का कार्य कर रहा है, यहाँ पर जो कॉपर होता है वो कैथोड का कार्य कर रहा है। तो जो जिंक होता है, जिंक सॉलिड स्टेट में होता है, जो रॉड होता है वो अपने विलयन का जिंक सल्फेट के जो विलयन होते हैं अर्थात जिंक जो आयन होते हैं उसके साथ अंतरापृष्ठ संपर्क में आ जाते हैं। उसी तरह हम देखें अंतरापृष्ठ संपर्क में आते हैं, और उसी तरह दूसरे पात्र में जो आपके कैथोड कॉपर की जो रॉड होती है वे अपने विलयन के जो आपके कॉपर आयन के संपर्क में आते हैं। तो यहाँ पर कॉपर आयन अपने ऑक्सीकृत अवस्था प्रदर्शित करता है, और इस तरह एक दूसरे पर वो संबंध स्थापित कर लेते हैं। आगे देखते हैं, इस प्रकार अंतरपृष्ठ के आयन पदार्थों में ऑक्सीकृत एवं अकृत रूप से एक दूसरे के बीच संपर्कित व्यवस्था में हम रेडॉक्स युग्म कहते हैं। हम जानते हैं रेडॉक्स युग्म होता क्या है। रेडॉक्स प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होते हैं, जिसे हम रेडॉक्स युग्म के नाम से जानते हैं। यह रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं आपके जिंक और जिंक आयन के बीच अंतरापृष्ठ संबंध स्थापित हुआ है। उसी तरह कॉपर और कॉपर आयन के बीच भी अंतरापृष्ठ संपर्क स्थापित हुआ है। ये जो आपके जो दो अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग पात्र को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर लवण सेतु का उपयोग करते हैं। ये आपके यू आकार की बनी नली होती है, ये आपके लवण सेतु होती है, जो कि ये दो पात्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं। एक आपका एनोड वाला जो पात्र है, एक दूसरा आपका कैथोड वाला, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे हुए पात्र होते हैं, उसको आपस में ये लवण सेतु जोड़कर रखा हुआ होता है। आगे देखिए, दोनों धातु के प्लेट में वोल्ट मीटर के चालकत्व तार जुड़े हुए होते हैं। हम क्या करते हैं, आपके इस जो धातु के जो प्लेट होते हैं, धातु के प्लेट में एक में हम आपके एनोड इलेक्ट्रोड, दूसरे में आपका कैथोड इलेक्ट्रोड रखे होते हैं, और आपस में एक परिपथ पूर्ण तैयार करते हैं। परिपथ पूर्ण तैयार करने के लिए आपकी गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर यहाँ पर लगी हुई होती है। दोनों बीकरों के विलयन को एक लवण सेतु से जोड़ देते हैं। लवण सेतु होती है वो एक कांच की बनी हुई यू आकार की नली होती है। यू आकार की नली होती है जो लवण सेतु होता है। लवण सेतु का कार्य होता है कि वे दो विलयनों को आपस में जोड़ कर रखते हैं, साथ ही साथ वो दोनों विलयन को आपस में मिलने नहीं देती।
ये जो लवण सेतु होती है वो कांच की बनी होती है, जो कि आपके जो लवण सेतु होते हैं उसके अंदर प्रबल लवण के लिए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट के जेलेटिन पदार्थ अगर अगर की बनी हुई अर्धठोस जलीय पदार्थ भरा होता है, जो कि आपके दोनों जो पात्र होते हैं उसके विलयन को आपस में मिलने से वो रोकते हैं, लेकिन दोनों विलयन को वो जोड़कर रखते हैं। इस तरह परिपथ पूर्ण होती है और इस पर अभिक्रिया होने लगती है। इस तरह हम विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत गैल्वेनिक सेल का अध्ययन किए हैं। इसमें हम देख सकते हैं आपके अभिक्रिया जो जिंक वाली पात्र होती है, जिंक वाली पात्र में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। जैसे जिंक होता है, जिंक से हमको जिंक आयन प्राप्त होती है और साथ ही साथ वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देती है। नेक्स्ट उसी तरह आपके कॉपर सल्फेट वाली जो विलयन होती है उसमें कॉपर आयन आपके 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वे आपके ठोस अवस्था में कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह आपके ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है और इस तरह हमें आपके विद्युत रासायनिक सेल तैयार कर पाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं आपके विद्युत रासायनिक सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल के लिए हम ये जानना जरूरी होता है जैसे कि यहाँ एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एनोड पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जबकि कैथोड पर आपका अपचयन की क्रिया संपन्न होती है। और इसमें हम देखते हैं जो जिंक की क्षण होती है विलयन में, वो क्या होता है आपका विलयन जो होता है उसका जो आयन उस पर वो घुल जाता है। जिंक के क्षण जब घुलेगा तो जो जिंक की क्षण होती है उसके भार में, उसके वजन में कमी होती है, जबकि कॉपर की क्षण होती है जिसमें कॉपर आयन जो आपके कॉपर सल्फेट का विलयन होता है उसके कॉपर आयन जाकर जम जाता है, जिसके कारण कॉपर की क्षण की भार में वृद्धि होती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं आपके विद्युत रासायनिक सेल के लिए। थैंक यू बच्चों। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।